आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द बेड़ियों को लेकर करने जा रही है। ये बेड़ियां शब्द भी देखिए एक बंधन से ही निकला। कभी-कभी हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, ये बेड़ियां देखिए सोने की हों, पीतल की हों या लोहे की हों, बंधन कोई भी होगा, वो दुखदायी हो। हालांकि शास्त्रों में देखिए सतोगुण को सपेश दृष्टिकोण से मुक्तिदायक कहा। सतोगुण का संग करना एक सत्संगमय स्थिति है, जबकि रजोगुण एक बंधनदायक, तमोगुण बंधनदायक। अब तमोगुण और रजोगुण की सपेश रूप से अगर तुलना करें तो तमोगुण एक निंदक स्थिति है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण के लिए निंदा शब्द नहीं, उपेक्षा शब्द आता है, ताकि रजोगुण में गहरे तल पे नहाना धोना मत रखो, केवल हाथ मुंह धो। देखिए मात्र स्थितियों को समझिए, यानी कि एक मर्यादित स्तर पर रखो, अन्यथा अमर्यादित स्थितियां आ जाती। कि 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपकी हमारी राजसी स्थितियां बिगड़ती जा रही है। और बिगड़ने का कारण क्या है? सत्संग का अभाव। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां कमजोर है। जब ये स्थितियां कमजोर होंगी तो रजोगुण छलांगे लगाता है। आज अर्थ और काम नाचने लगे हैं। जब जब कामनाएं छलांगे लगाती हैं, भोग इच्छाएं नाचने लगती हैं, वो तमोगुण में गिरा। कानून का उल्लंघन भी होने लगता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी कितने पर हम कर जाते हैं, ज्ञान के अभाव में आपको बोध नहीं रहता। इसलिए इन सभी स्थितियों को सफेद दृष्टिकोण से समझना चाहिए। यानी कि ये लोहे की बेड़ियां हो या रायसी बेड़ियां हो या सात्विक। हालांकि सत्वगुण को देखिए मुक्तिदायक कहा गया, लेकिन जब आप बेड़ियों की बात रखते हैं तो कहीं उच्च अवस्था में आकर ये जब ज्ञानमय स्थितियां, यानी कि जो सकाम कर्मों की स्थितियां हैं, वो बंधनदायक होती हैं। तमोगुण में निषेधात्मक स्थितियां हैं। रजोगुण में एक विधि पूर्वक विहित कर्म की स्थितियां हैं। उस दृष्टिकोण से सत्वगुण में जब आप सकाम भाव से ही सुख पाने के दृष्टिकोण से परोपकार के कार्य भी करते हो, वो भी एक स्थिति विशेष में बांधते हैं। वो सोने की बेड़ियां। देखिए स्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना होता है। तमोगुण छुड़वाने के लिए रजोगुण का रास्ता दिखाया जाता है। रजोगुण का छुड़वाने के लिए, मर्यादित रखने के लिए सतोगुण का रास्ता दर्शाया गया। और सतोगुण में परोपकार के कार्यों में निष्कामता लाने के लिए ही विशेष प्रकार की साधना, योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां। देखिए जैसे बच्चा कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम आगे बढ़ता है, ऐसे ही अपने हमने जीवन में आगे बढ़ना। आगे क्या बढ़ना है? साधना करनी। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार क्या कहते हैं? सत्संग करो, कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, फिर रजोगुण मर्यादा में रखो, परोपकार के कार्य करो, परोपकार के कार्यों में निष्कामता लाओ, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां। इन सभी सात्विक स्थितियों को ही आज हमने बेड़ियों शब्द से, बंधन शब्द से जोड़ा है। इन स्थितियों को आप तर्क पूर्वक समझिए, ताकि साधना के मार्ग पर चलना आपका हमारा आरंभ हो। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और समय समय पे शॉर्ट्स की वीडियो। अब आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।